हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो इस तरह से लिखी होती है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? पॉलिनोमियल कहलाती है। अब पॉलिनोमियल के कई तरीके के नाम होते हैं, कई नाम होते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं तो किस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। तो अगर हम टर्म की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? टर्म की बात करें। टर्म के बेस पे जो नाम होते हैं, जैसे देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है ना। प्लस और माइनस से टर्म्स जो हैं वो अलग होती हैं। तो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है। ठीक है, इसी तरीके से इसका कोई अलग नाम होगा। किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म होंगी तो उसका कोई अलग नाम होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या नाम होते हैं। जब टर्म एक होती हैं तो उनको बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, मोनो मतलब एक, ठीक है, और जिसमें एक टर्म है उसका नाम क्या होता है? मोनोमियल्स होता है उसका नाम। जैसे ये मोनोमियल्स है, ठीक है, ये मोनोमियल है। अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर, ये भी एक मोनोमियल है। अगर मैं कहूँ 2x, तो ये भी एक मोनोमियल है। अगर मैं कहूँ x 3x³, ये भी एक मोनोमियल है। ठीक है, तो इस तरह से एक टर्म वाले, जिसमें केवल एक टर्म हो, उसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं। डिग्री की पावर का कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक टर्म होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला है जिसमें 2 टर्म होती हैं। जिसमें 2 टर्म होती हैं उनको नाम दिया जाता है बाइनोमियल्स। ठीक है, बाय मतलब 2, जिनमें 2 टर्म, उनको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसमें 2 टर्म है केवल, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। 2x प्लस 1, इसको भी बाइनोमियल बोलेंगे। x³ प्लस 2, इसको भी बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जिसमें केवल 2 टर्म रहेंगी उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिग्री कितनी भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम टर्म को देखेंगे, टर्म कितनी है, और टर्म के आधार पे हम उसको नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद जिनमें 3 टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल्स। जैसे अभी ऊपर वाला जो एग्जांपल लिया था हमने, ये कितनी टर्म वाला है? इसमें 3 टर्म है, तो इसका नाम है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 2x प्लस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर भी है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ट्राइनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो जिसमें 3 टर्म होती हैं उनको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल्स। ठीक है, और बाकी जितनी भी टर्म रहेंगी, है ना, 4 रहेंगी, 5 रहेंगी, तो उनको हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं डिग्री के बेस पे नाम। डिग्री के बेस पे, ठीक है, डिग्री यानी कि पावर। जो ये पावर लगी हुई है, x के ऊपर 2 लगी हुई है, यहाँ x के ऊपर 2 लगी हुई है, यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो x की पावर 1 है। ठीक है, तो अब हम डिग्री के बेस पे देखेंगे कि क्या नाम होते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, अगर जो डिग्री 1 होती है, ठीक है, अगर डिग्री 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में डिग्री कितनी होती है? डिग्री 1 होती है। तो जैसे x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे बड़ी डिग्री जो है इस इक्वेशन की, इसमें डिग्री 1 है ना, कुछ भी डिग्री नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, 1 डिग्री है, तो ये है लीनियर। ठीक है, इसी तरीके से अगर डिग्री 2 होती है तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो जैसे कि जो ऊपर वाला एग्जांपल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें देखो सबसे बड़ी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर इसको हम ऐसे लिखें 2x स्क्वायर, तो इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम बोलें 2x स्क्वायर प्लस 1, इसकी भी डिग्री 2 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पे हम टर्म को नहीं देखते, टर्म कितनी भी हो सकती हैं, सिर्फ डिग्री को देखते हैं। अगर सबसे बड़ी डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आती है डिग्री 3। डिग्री 3 में क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है,
क्यूबिक मतलब कि जितनी डिग्री हो, डिग्री सबसे बड़ी क्या हो, 3 हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अब डिग्री सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है। अगर मैं ये ले लूँ, इसकी भी डिग्री 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 3 होती है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। शायद मैंने पीछे 2-3 बार क्यूबिक को क्वाड्रेटिक बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 3 होती है सबसे बड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए डिग्री के बेस पे नाम। ठीक है, अब चलते हैं इसके जनरल फार्मूला पे। ठीक है, तो जो जनरल फार्मूला होता है पॉलिनोमियल्स का, जनरल, ठीक है, फॉर्म, जिस फॉर्म में हम एक पॉलिनोमियल को लिखते हैं वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो चैप्टर पॉलिनोमियल 2 पढ़ रहे हैं हम 10th क्लास का, उसमें ये जनरल फॉर्म रहेगी हमारी। यानी कि कोई x² का कोफिशेंट होगा, उसको हम a बोलेंगे। ठीक है, और नॉर्मल x का कोफिशेंट जो होगा उसको हम b बोलेंगे, और कांस्टेंट टर्म जो होगी उसको हम c बोलेंगे। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हमारी रहेगी। इसी के बेस पे हम आगे देखेंगे कोफिशेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे x² का कोफिशेंट a कहलाएगा, और x का कोफिशेंट b, और कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ पे देखेंगे कि कैसे नाम, कितने ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ीरोज़ होता क्या है। ठीक है, मान लो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x + 5। ठीक है, अब x + 5 का हमें ज़ीरो निकालना है। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो x + 5 का ज़ीरो क्या होगा, जो x + 5 को पूरा का पूरा ज़ीरो बना दे। ठीक है, मतलब x की यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि ये पूरी की पूरी जो ये इक्वेशन है ये ज़ीरो बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें निकालने का इसका तरीका होता है कि x + 5 इक्वल टू 0 को पुट करो, उसके बाद इस 5 को उस तरफ भेजो इक्वल टू के, जब ये उधर जाएगा तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो अगर ये -5 को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह -5 पुट किया और +5 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 5 जाएंगे, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जिस वैल्यू को पुट करने पे 0 आ जाए उसी को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, तो ग्राफ पे हम कितने ज़ीरो होंगे किस इक्वेशन के वो बताने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला हुआ है px। ठीक है, तो हमें px के लिए यहाँ पे बताने हैं कि ज़ीरो कितने हैं। ठीक है, तो हमारी x की बात की गई है, वेरिएबल x की बात की गई है। तो ये वाली जो लेटी हुई लाइन होती है ये होती है x की x एक्सिस, और ये खड़ी वाली लाइन जो होती है ये होती है y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल x की बात कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो x की बात की है, तो हम देखेंगे x वाली लाइन को, जो ये लाइन है इक्वेशन की, ये कितनी बार कट करती है। अगर एक बार कट करती है तो 1 0, 2 बार कट करती है तो 2 0, 3 बार कट करती है तो 3 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले में देखते हैं कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, ये y एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पे इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0 ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पे देखो ये x एक्सिस को यहाँ से ये जा रही है, एक बार कट कर रही है, तो इसमें कितने ज़ीरो होंगे, इसमें 1 0 होंगे, 1 0। ठीक है, अब ये वाली लाइन यहाँ पे एक बार कट करी, देखो। ठीक है, एक बार यहाँ पे कट करी, एक बार यहाँ पे कट करी, कितनी बार हो गई, 3 बार। तो इसके कितने ज़ीरो होंगे, 3 ज़ीरोज़।
यहाँ पे देखो ये एक बार ये कट करी और एक बार ये कट करी, तो इस वाले के कितने ज़ीरो होंगे, 2 ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पे एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, तो इसके कितने ज़ीरो होंगे, 4 ज़ीरोज़। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक बार, 2 बार, 3 बार, इसके कितने होंगे, 3 ज़ीरोज़। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई लाइन होगी जिसमें बस पार नहीं जा रही है, वो टच कर रही है और वहीं से, तो एक ही बार माना जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ज़ीरो होंगे। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, अगर पी वाई लिया होता तो यहाँ पे हम वाई वाले को देखते कि वाई वाले को कितनी बार कट कर रही है। ठीक है, तो जो वेरिएबल बोला गया है उसी के इक्वेशन को हमें देखना होता है। ठीक है, तो ये 2.1 में इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।